हेलो दोस्तों, वेलकम और स्वागत है दोस्तों मधु पे। आप सब कैसन बने, उम्मीद करना और मस्त हो खजा अपने जिंदगी में खुश हो खजा दोस्तों। अब मन तो नहीं करता है दोस्तों वीडियो बनाने को, लेकिन क्या करें, हमारा इतना तबीयत खराब होता है ना दोस्तों, तो मैं बता नहीं सकती। 4 दिन सही रहती हूँ तो 4 दिन बीमार रहती हूँ, 1 महीना सही रहती हूँ तो 1 महीना बीमार पड़ती हूँ। दोस्तों हमें समझ में नहीं आता है कि मेरा जीवन कैसे बीतेगा। मैं अपने आगे के समय में आने वाले में अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूँगी, ऐसे बीमार रहूँगी तो हमको पता ही न चलता है दोस्तों कि हमारे ऊपर किसी का इतना बुरा नज़र है दोस्तों, क्या बताएं। कहने तो नहीं चाहती मैं कुछ भी किसी को, लेकिन क्या करें, जब तबीयत खराब होता है ना दोस्तों तो मन कुछ और गवाही देने लगता है। यही सब सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ और कभी कभार वीडियो नहीं बनाकर डालती हूँ, क्योंकि अब जैसे अब लग रहा है हमको कि अब हमेशा ज़िंदगी भर हमें दवाई खाने ही पड़ेगा। क्योंकि दवाई अगर ज़्यादा खाती भी ना, अगर शरीर सेट नहीं करता है फिर भी दवाई नहीं खाती है, मेरे पेट में और दर्द बढ़ते ही जाता है। दवाई दर्द घटने के बजाय और दर्द बढ़ता है, तो मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं हमें तो कुछ समझ में आता ही ना। अभी के सब लोग अपने चाय नाश्ता कर लेंगे, ब्रश करके मुँह धो के सब चीज़ खाना वाना खा लेंगे, लेकिन दोस्तों मेरा मन कभी करते ही ना। मैं सच बताऊं तो ना इस टाइम भूख लग रही, ना कुछ करने को दिल कर रहा, ऐसी लग रही शरीर पूरा जम गई है, वैसे कुछ करने को मन ना कर रही है। मैं क्या करूं, आप लोग बताइए तो कमेंट में। हमारा तबीयत इतना ख़राब होता है ना तो मैं अपने शरीर के लेके ही परेशान रहती हूँ। अगर हंस के गा के थोड़ी मुस्कुरा के डांस करके वीडियो बना के डालती हूँ, उस पर भी लोग जलते हैं कि जो सही सलामत है। अरे सही कहाँ हूँ, मैं बीमार तो रहती हूँ। एक दिन नसीब नहीं है कि शरीर में मेरे सुख हो। अगर एक दिन भी होता ना तो मैं कहती कि मेरा शरीर में आज दर्द नहीं है, सुबह को सही रहूँगी, दोपहर को लगे बीमार हूँ, कभी सिर में चक्कर, कभी हाथ पैर में सूजन आने लगती है, कभी कभार ऐसे कपड़े उपड़े धो के जैसे उठूँगी जैसे पेट में दर्द, जैसे लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया, ऐसा मन मतलब जैसे अजीब से मेरा घबराहट होता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। कभी लगता है मैं दवाई ज़्यादा खा रही, इस वजह से हो रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया है इस वजह से हो रहा है। मैं पहले से अब ज़्यादा ही कुछ ऐसी हो गई, चिड़चिड़ी सी होने लगती है दोस्तों। कभी कभार इतना टेंशन होता है ना तो मुँह को जैसे अंदर से छीण आता है, अगर कोई बोलता है ना तो फिर भी उस पर गुस्सा निकलती है। पता ना दोस्तों हमको क्या हो गया है। अच्छा से कोई बोलते भी है ना, मेरे बच्चे भी हैं, बोलते हैं मम्मी ये दो मम्मी वो दो, तो मुँह को ज़्यादातर गुस्सा आती है, मैं मारने लगती हूँ, उस पर चिल्लाने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ। समझ नहीं आता है ना, पर उसे तो क्या करूँ, कौन सा ऐसा दवाई खाऊं कि मैं सही रहूं, कौन सा उपाय। अगर घरेलू उपाय भी अगर मोबाइल में भी देखती हूँ, मोबाइल में भी बहुत तो बताते हैं गैस के मतलब जैसे
मैं हर दवाइयाँ खा के थक गई, घर के भी खा के थक गई। और जो मार्केट में जैसा ऐसा हम दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं बड़ा उनमें से दवाई लेके आते हैं ना, तो दोस्तों दवाई भी तो अजीब तो लगते ही हैं खाने में, ऐसा नहीं है। दवाई कोई मीठे थोड़े ना होते हैं, कड़वी होती है दवाई, तो दवाई है दोस्तों, मन नहीं करता है खाने को। क्या इस वजह से हम अच्छा वीडियो नहीं बना कर डाल पाते हैं, आप लोगों के अच्छा टैलेंट अपना नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ के माहौल अच्छा है या नहीं है, मेरा तबीयत खराब रहता है, मैं इस वजह से आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। जब शरीर में मेरा सुख रहेगा तभी तो अच्छा वीडियो बनाऊँगी। जब शरीर में दुख है तो मैं आप लोगों की बताओ, आप लोग की मैं आप लोगों को क्या दिखा सकती हूँ। जब मेरा इतना तबीयत खराब ही है तो मैं आप लोगों को क्या दिखा सकती हूँ। तो ऐसा है, अगर आप लोगों के पास कोई जैसे घरेलू उपाय है, दवाई वाई, चाहे किसी को आप आयुर्वेदिक मैंने कुछ बनाते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। मेरे ज़्यादातर पेट में सूजन रहता है और मेरे पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनती है और मेरे पूरा पेट में सूजन, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब सूजन रहता है हमेशा। और न तो मेरे पेट में जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हूँ तो अलग अलग प्रकार के रोग भी निकलती है, कभी गांठें निकलती हैं, पानी वाली ज़्यादातर बन रही है इस समय दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कभी इतना दवाई वाई खाती हूँ ना तो मन करता है ना कि मैं कहाँ चली जाती कि जो दवाई से मुझको छुटकारा पाए। मेरे दिमाग कभी कभी काम ना करता है दोस्तों। अभी इस समय है कि मैं इतने परेशान हूँ, मैं बोलूँ तो किससे बोलूँ, मैं कहूँ तो किससे कहूँ। अपना तकलीफ़ें जब अपना इतने से नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी और से क्या कर सकती हूँ। मम्मी से कहूँगी वो भी परेशान है, अपनी सासू माँ से कहूँगी वो भी परेशान है, क्योंकि उनका भी तबीयत खराब है। मेरे आदमी पूरे दिन काम करते हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ तो वो भी गुस्से आते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं थोड़ी बहुत कि जब ये बीमार है जा है करने लगते हैं। फिर भी वो भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, दवाई तो कराते ही हैं, वो भी क्या करेंगे। वो भी थक गए हैं दोस्तों, दवाई कराते वो भी सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सी दवाई कराऊंगी जो इसका पेट के तकलीफ से मुक्त हो जाए। कभी कभी मन करता है ऑपरेशन करवा लूँ, कभी कभी जैसे लगता है अनेक प्रकार के अब दिमाग में ख्याल जैसे हो रही है दोस्तों, क्योंकि अब जैसे लगता है कि मैं दवाई खा के ज़िंदगी भरूंगी। कभी कभी पेट में इतना दर्द होता है तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी, मैं ये दुनिया छोड़ देती। कभी कभी लगता है कि अगर दुनिया छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, किसके भरोसा रहेंगे, कौन पालेगो, कौन खिलाएगो, कौन माँ के प्यार देगो। यही लगता है दोस्तों, मतलब जैसे दिमाग में ना अनेक प्रकार के ख्याल एकदम हमेशा अब घूमती रहती है। लगता है कभी कभी मन करता है मैं जीऊँ ना मर जाऊँ, मैं क्या बताऊँ। मोबाइल में भी दिखाते हैं अगर जिनको पेट में गैस वैस बन रही है, जहाँ चिंता फिक्र है, नींबू पानी पिए, अजवाइन खाए, सौंफ खाए, अदरक खाए, जा खाए, गुड़ खाए। मैंने सब चीज़ खा कर देख लिया, गर्म सुबह भी पानी पिए, मैंने सब चीज़ कर के देख लिया दोस्तों। किसी को उपाय मेरे शरीर में नहीं सूट करता, मैं क्या करूं, आप लोग बताओ। कोई से अगर किसी से हम अपना तकलीफ भी करते हैं तो भी एक नहीं 4 बातें सुनाएंगे, तुमसे ना, अरे मेरा शरीर है तो मैं सही से ना करूँगी, हम ना करेंगे तो कौन करेगा। आप लोग बताओ, हम ना अपना शरीर का ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। मैं जानबूझ के थोड़े ना करती हूँ कि मेरा तबीयत हमेशा बीमार रहे। अब तो ऊपर वाले के दिन है, मेरे शरीर में कितने रोग लगाएंगे,
मुझसे क्या क्या होएगा तो समझ में नहीं आता। इस टाइम ना दोस्तों मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है चल रही। अल्ट्रासाउंड कराई, 10 दिन हो गया दवाई खाई, फिर अब दवाई ख़त्म हो गई, फिर दवाई लेके आई हूँ, फिर दवाई खा रही। बात होता है इसमें कहता है ना, किसी से बात करो ना तो मन के हल्का, किससे बात करूँगा अपने मन को किससे हल्का करूँ? आप ही लोग बताओ, परदेश में कौन है? चाहे घर में भी कहते हैं तो हम किसी ऐसा इंसान हो कि जो किसी को बात ना कहे किसी, तो मन हल्का हो सकता है। सबके एक थाली तो भात खा लेते हैं लेकिन बात नहीं पचता है दोस्तों। इस वजह से मैं किसी से कहती हूँ ना, अगर कुछ भी होता है तो मैं मोबाइल में ही वीडियो बना कर डाल देती हूँ। क्या मैं गलत करती हूँ सही करती हूँ? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक।